तो मूवी की शुरुआत एक बादशाह से होती है जिसके पास बहुत सारी फ़ौज होती है। वो अपनी पावर की वजह से बहुत मशहूर होता है। इसने अपनी फ़ौजियों को दूसरे किंगडम पर हमला करने का कहा होता है। जब वो दूसरे किंगडम पर हमला करने के लिए आते हैं तो उस किंगडम में से उनका राजा बाहर निकलता है और उनसे हमले की वजह पूछता है और उनसे वापस जाने का भी कहता है। तो इस पर दुश्मन राजा कहता है कि मैं तुम्हें अपने अंडर करने आया हूँ। अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। मैं तुम जैसे बहुत से किंग्स को अपने अंडर कर चुका हूँ। लेकिन दूसरा राजा इनकार कर देता है और इस पर दुश्मन राजा कहता है कि चलो आज एक छोटी सी वॉर करवाते हैं तुम्हारे और मेरे एक सोल्जर के दरमियान, और जिसका सिपाही जीत गया उसका हुक्म चलेगा। दोनों इस पर राज़ी हो जाते हैं। दूसरे किंगडम का बादशाह अपने सबसे बेहतरीन सिपाही को आवाज़ देता है और वो आ जाता है। वो देखते हैं कि काफ़ी ताकतवर लगता है। फिर दुश्मन राजा अपने सबसे ताकतवर सिपाही को आवाज़ देता है जिसका नाम एक्कीलीस होता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता। ये देखकर दूसरे राजा हंसने लगता है। तो दुश्मन राज्य की आर्मी में से एक बंदा आता है और उसको बताता है कि एक्कीलीस इस वॉर में हमारे साथ नहीं आ। ये सुनकर दुश्मन राजा बड़ा गुस्सा होता है और उसे फ़ौरन बुलवाता है। जब एक्कीलीस आता है तो दुश्मन राजा इस पर गुस्सा करता है। तो इस पर एक्कीलीस कहता है कि चलो ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ। इस पर दूसरे किंगडम का राजा कहता है कि ऐसे मत जाओ एक्कीलीस, अगर तुम चले गए तो एक काफ़ी बड़ी जंग हो सकती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि एक्कीलीस थोड़ा सा मूडी होता है, क्योंकि जब उसका दिल चाहता है वॉर में हिस्सा लेता है और जब दिल चाहता है वॉर में हिस्सा नहीं लेता, और किंगडम के राजा को भी अपना राजा नहीं मानता होता। अब लड़ाई स्टार्ट होती है और एक्कीलीस पहले ही हमले में दूसरे किंगडम के सोल्जर को मार देता है। ये देखकर दूसरा राजा भी हार मान लेता है और एक्कीलीस को अपने किंगडम की कमान दे देता है और कहता है कि ये अपने राज्य को दे आओ। लेकिन एक्कीलीस कहता है मैं किसी राज्य को नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और किसी और किंगडम पर चला जाता है जिसका नाम ट्रॉय होता है। इनकी किसी तीसरे किंगडम से लड़ाई हो रही होती है, लेकिन अब वो सुलह चाहते होते हैं। तो ये देखकर किंगडम ट्रॉय का राजा अपने बेटे हेक्टर और उसके छोटे भाई को तीसरे किंगडम भेज देता है सुलह के लिए। अब आपको बताऊं कि हेक्टर भी एक बड़ा मशहूर और ताकतवर सिपाही होता है, बिल्कुल एक्कीलीस की तरह। जब वो तीसरे किंगडम में सुलह के लिए जाते हैं तो इनकी बड़ी सेवा की जाती है और इनको तरह तरह के खाने पेश किए जाते हैं। इसी दौरान हेक्टर का छोटा भाई तीसरे किंगडम के राजा की बीवी को देखता है और इसे पसंद करने लगता है क्योंकि बहुत खूबसूरत होती है। अब जब हेक्टर और उसका छोटा भाई वहाँ से जाने लगते हैं तो हेक्टर का छोटा भाई उस किंगडम के राजा की बीवी यानी उस किंगडम की क्वीन को अपने साथ ले आता है। पहले तो हेक्टर का छोटा भाई इसे कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में अपने भाई को सब कुछ बता देता है। इस पर हेक्टर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि अभी तो सुलह हुई थी और तुमने नई जंग छेड़ दी, और अपने छोटे भाई को कहता है कि उसको वापस छोड़ आओ। लेकिन उसका छोटा भाई मना कर देता है और कहता है जहाँ पे वो जाएगी मैं भी वहीं पर जाऊँगा। अब हेक्टर चुप होता है और अपने भाई की इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब तीसरे किंगडम के राजा को ये बात पता चलती है कि उसकी बीवी हेक्टर के छोटे भाई के साथ भाग गई है, तो अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि ये किस किस्म की सुलह है, ये तो सरासर गद्दारी है। अब तीसरे किंगडम का बादशाह दुश्मन राजा जिसका सिपाही एक्कीलीस था उसका भाई होता है। ये दोनों भाई बहुत जालिम होते हैं। अब जो इसका भाई होता है वो भी ट्रॉय पर कब्जा करना चाहता होता है। वो भी अपने भाई के साथ इस प्लान में मिल जाता है। अब वो एक्कीलीस को अपने साथ जंग में शामिल करना चाहते होते हैं, लेकिन एक्कीलीस मना कर देता है। अब वो खुद ट्रॉय पर हमला करने की सोच रहे होते हैं कि इसी दौरान एक बंदा आता है और उन्हें कहता है कि तुम ये सब कुछ एक्कीलीस के बगैर नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी जंग है, उसे अपने साथ मिला कर तो देखो, क्या पता तुम्हारे साथ आ ही जाए। फिर वो दोबारा अपने एक बंदे को एक्कीलीस के पास भेजते हैं और कहते हैं कि ये जंग हमारी इज़्ज़त का मसला है, अगर तुम इस जंग में आओगे तो तुम्हारा नाम तारीख़ी किताबों में याद रखा जाएगा। और एक्कीलीस भी यही चाहता होता है कि उसका नाम तारीख़ी किताबों में याद रखा जाए। वो ये सुनकर खामोश सा हो जाता है और मशवरा करने के लिए अपनी माँ के पास आता है। उसकी माँ उसे बताती है कि एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है, अगर तुम इसमें जाओगे तो कुछ पता नहीं कि तुम वापस आओ कि ना आओ, लेकिन अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारा नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। फिर देखा जाता है कि वो सारे शिप्स हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं और सीन हेक्टर पर आ जाता है। दिखाया जाता है कि वो अपने बाबा यानी ट्रॉय किंगडम के राजा के पास खड़ा होता है और उनको कह रहा होता है कि हमें दूसरे किंगडम के राजा की बीवी को वापस कर देना चाहिए, वरना ये एक बहुत बड़ी वॉर हो सकती है। ये सुनकर उसका बाबा कहता है कि इसमें उस औरत की भी रजामंदी शामिल थी, मैं उन दोनों को नाराज़ नहीं करना चाहता। तो आगे से हेक्टर कहता है कि इन दोनों की नाराज़गी की वजह से जाने कितनी जानें चली जाएंगी। तो उसका बाबा कहता है कि क्या हमें आज तक किसी ने कुछ कहा है, क्या हमें आज तक कोई कुछ कह सका है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे किंगडम की दीवारें बहुत मजबूत और ऊंची हैं।
वो हमारे किंगडम की दीवारों को नहीं पार कर पाएंगे। फिर सीन दोबारा उन कश्तियों के पास चला जाता है जो कि किंगडम ट्रॉय पर हमला करने के लिए निकली होती हैं। वो देखते हैं कि उनसे आगे एक शिप है जिसमें आर्किलीज होता है। वो कहते हैं कि अब ये क्या करने आ गया है, क्या ये हमसे पहले तो नहीं वहाँ पे हमला कर देगा। और जी हाँ, ऐसा ही होता है। आर्किलीज उनसे पहले वहाँ पहुँचकर हमला कर देता और उनका खजाना भी लूट कर ले जाता है। आर्किलीस की इस बहादुरी को देखकर उस शिप में सवार तमाम फौजी आर्किलीस के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। किंगडम का राजा ये देखकर बड़ा मायूस होता है और कहता है कि इस किंगडम का बादशाह तो मैं हूँ, लेकिन ये नारे आर्किलीस के लगाए जा रहे हैं। फिर सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि आर्किलीस एक टेंट में जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है जिसको उसके सोल्जर्स ने बंदी बनाया होता है। ये इन्होंने ट्रॉय किंगडम से उठाई होती है जो कि हेक्टर की कज़न होती है। आर्किलीस उसके पास आता है और कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। तो वो कहती है नहीं। आर्किलीस समझ जाते हैं कि एक अच्छी लड़की है। फिर दिखाया जाता है कि आर्किलीस किंगडम के राजा के पास जाता है और उसे किंगडम का राजा बहुत डांटता है कि तुमने हमसे पहले हमला क्यों किया, क्या तुम यहाँ के बादशाह हो या मैं यहाँ का बादशाह हूँ, तुमने तो उनका सारा दौलत भी लूट लिया। तो आगे से आर्किलीस कहता है कि हाँ, मुझे उस दौलत की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वो सारी दौलत तुम्हें तोहफे में देता हूँ। तो उस पर वो जालिम बादशाह कहता है कि इस दौलत की मुझे भी ज़रूरत नहीं। फिर वो उस लड़की को बुलवाता है जो कि आर्किलीस के टेंट में होती है, यानी हेक्टर की कज़न, और कहता है कि ये आज मेरी खिदमत करेगी। ये देख के आर्किलीस बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम सबको देख लूँगा। फिर दिखाया जाता है कि आर्किलीस अपने टेंट में बहुत डिप्रेस सा बैठा होता है। तो उसका साथी सोल्जर उसके पास आता है और उसे कहता है कि उठो, कल हमने जंग पे जाना है। तो आर्किलीस कहता है कि हम इस वॉर को कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब हम इस वॉर में हिस्सा नहीं ले रहे। दिखाया जाता है कि वो दोनों जालिम भाई किंगडम ट्रॉय पर हमला करने के लिए पहुंच चुके होते हैं। किंगडम ट्रॉय में से हेक्टर और उसका छोटा भाई बाहर निकलता है। वो जालिम बादशाह जिसकी बीवी हेक्टर का छोटा भाई उठाकर ले जाता है, हेक्टर के छोटे भाई को कहता है कि हम दोनों में लड़ाई हो जाए, अगर तो मैं हार गया तो मैं अपनी सारी फोर्स लेकर चला जाऊंगा, मेरा तुमसे वादा है। उसका बड़ा भाई इस बात को रेजिस्ट करता है क्योंकि वो तो किंगडम ट्रॉय को फतह करने आया था। वो अपने भाई को हुक्म देता है कि तुम लड़ाई में हेक्टर के छोटे भाई को मार देना। अब दोनों के बाद बहुत बुरी लड़ाई होती है। अब क्या होता है कि जब वो हेक्टर के छोटे भाई को मारने लगता है तो हेक्टर उसको मार देता है और मरने से पहले वो जालिम बादशाह ऊंची आवाज़ में कहता है अपने सोल्जर्स को अटैक, और उसके सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो ये लड़ाई हार रहे होते हैं क्योंकि इस लड़ाई में आर्किलीस उनके साथ नहीं होता। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाया है सीन आर्किलीस पे आ जाता है जिसमें आर्किलीस अपने सोल्जर्स के साथ अपने सोल्जर को कहता है कि उठो, अब सामान पैक करो, हमें वापस जाना है, हम इस वॉर में मजीद हिस्सा नहीं लेंगे। आर्किलीस का कज़न जिसकी शक्ल आर्किलीस जैसी ही होती है आर्किलीस के पास आता है और कहता है कि अभी जंग छोड़ के जाने का वक्त नहीं है, हमने इतनी जाने दी। आर्किलीस उसे चुप रहने का कहता है और सामान पैक करने का कहता है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानता। और अगले दिन वो आर्किलीस का सामान यानी उसकी स्वॉर्ड हेलमेट पहन के जंग लड़ने चलने जाता है। किंगडम ट्रॉय के भी सिपाही बाहर लड़ने निकलते हैं और हेक्टर आ जाता है लड़ने। हेक्टर आर्किलीस के कज़न को मार देता है और उसको यही लगता है कि ये आर्किलीस है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो उसका हेलमेट उतारता है तो उसको पता चल जाता है कि ये तो आर्किलीस का कज़न है और उसको बड़ा गुस्सा आता है। जब ये खबर आर्किलीस तक पहुंचती है कि उसके कज़न को हेक्टर ने मार दिया है तो बड़ा गुस्सा होता है और उसका बदला लेने के लिए किंगडम ट्रॉय के बाहर पहुंच जाता है और ऊंची ऊंची आवाज़ में हेक्टर को आवाज़ें देता है। हेक्टर ये सुनकर बाहर आ जाता है और आर्किलीस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के दरमियान लड़ाई होती है, लेकिन आर्किलीस हेक्टर को एंड पे आकर मार ही देता है। फिर हेक्टर का बाप यानी किंगडम ट्रॉय का बादशाह आर्किलीस के पास आता है और उससे अपने बेटे की डेड बॉडी मांगता है। आर्किलीस कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी मार दूँ। तो आगे से हेक्टर का बाप कहता है कि मेरे लिए इससे बड़ी दुख क्या होगी कि मैं अपने बेटे को खो चुका हूँ। आर्किलीस हेक्टर की डेड बॉडी उसके बाप को दे देता है। वहाँ पे सब बहुत अफसरदा होते हैं क्योंकि हेक्टर वाकई में एक बहुत रहमदिल और एक बहुत अच्छा जंगजू था। वो हेक्टर की कज़न को भी वापस कर देता है और कहता है कि मैं 12 दिनों तक आपके किंगडम पर कोई हमला नहीं करूँगा। जब ये बात किंगडम के बादशाह तक पहुंचती है तो बड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने ये कदम क्यों लिया और किससे पूछ कर लिया। जब 12 दिन गुजरते हैं तो किंगडम ट्रॉय वाले बाहर लड़ने आते हैं, लेकिन वो कोई नज़र नहीं आता सिवाय एक भरा सा लकड़ी का घोड़ा पड़े होने के अलावा।
वो समझते हैं कि जालिम बादशाहों ने उनके मजहबी जगहों पर हमले किए थे, इसलिए उनको सज़ा मिल गई है। और वो समझते हैं कि वह जीत गए हैं और उस लकड़ी के बड़े से घोड़े को अपने किंगडम के अंदर ले आते हैं और जश्न मनाते हैं। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं तो पता चलता है उस घोड़े में आर्किलीस और उसके कुछ सिपाही होते हैं, जो कि उसमें से बाहर निकल के किंगडम ट्रोय के सारे दरवाजे खोल देते हैं। तो वो जालिम बादशाह अंदर आ जाता है। वो जालिम बादशाह किंगडम ट्रोय के बादशाह को भी मार देता है। तो इतने में हेक्टर की कज़न ऊपर आसमान में देख के दुआ कर रही होती है कुछ बुरा ना हो। जालिम बादशाह उस औरत के साथ बदतमीजी करने लगता है। इतने में वो लड़की अपना चाकू निकालती है और उस जालिम बादशाह को मार देती है और भागने लगती है। इतने में 2 सोल्जर्स आके उसे पकड़ते हैं, लेकिन आर्किलीस उन दोनों सोल्जर्स को मार देता है। आर्किलीस अभी उस लड़की के पास खड़ा ही होता है कि हेक्टर का छोटा भाई आता है और आर्किलीस के पाँव में एक तीर मारता है, जो कि आर पार हो जाता है। ये आर्किलीस को बहुत तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन आर्किलीस फिर भी खड़ा होकर हेक्टर के छोटे भाई से लड़ने आता है। लेकिन हेक्टर का छोटा भाई फिर से एक तीर निकाल के आर्किलीस के सीने पे मार देता है और इसी तरह आर्किलीस की डेथ हो जाती है। आर्किलीस मरने से पहले हेक्टर की कज़न को कहता है कि तुम चले जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम नहीं बच सकोगी यहाँ पे, क्योंकि पूरा किंगडम ट्रोय तबाह होने वाला है। और वो हेक्टर के छोटे भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि आर्किलीस मर गया है और आर्किलीस की डेड बॉडी को जला देते हैं, जिससे उठने वाला स्मोक बाहर तक नज़र आ रहा होता है, जो कि हेक्टर की कज़न देख रही होती है और उसको दुख हो रहा होता है। और इसी तरह ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए